संत नानक। इनका जन्म राई भाई की तलवंडी, क्या नाम? राई भाई की तलवंडी, ये स्थान अब कहाँ है? पाकिस्तान में, जिसको हम जानते हैं ननकाना साहिब के नाम से। ननकाना साहिब के नाम से इनको, इसके स्थान को हम जानते हैं। और इनका जो राई भाई की तलवंडी नामक जगह पर इनका जो है वो जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? और मृत्यु 1530 ईस्वी। जन्म हुआ था 1459 ईस्वी, 69 ईस्वी, और मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी। राई भाई की तलवंडी नामक जगह पाकिस्तान में अब ये ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। और इसके इनकी जो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जो रचनाएं हैं ये कई बार पूछा जाती हैं। जपूजी, रहीरास, सोहिला, जपूजी, रहीरास, सोहिला, और अगली है नसीहतनामा। जपूजी में इनके जो ये कह सकते हैं कि नानक दर्शन या सबद, जिसको कहते हैं नानक के उसमें सबद में इनकी जो रचनाएं हैं वो संग्रहित हैं। नसीहतनामा जो इनकी रचना है वो खड़ी बोली में है। इनकी जो नानक दर्शन का जो सार तत्व है, जो नानक दर्शन का सबद है, वो किस में है? जपूजी में अक्सर पूछ लिया जाता है। नसीहतनामा जो इनकी रचना है वो खड़ी बोली में है। बाकी समस्त रचनाएं वो हैं पंजाबी मिश्रित। खड़ी बोली इनकी काव्य भाषा है। इनके दो, पंजाबी बहुला हिंदी या सिंधी बहुला हिंदी इनकी भाषा है। इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद, है ना, एक का नाम तो था श्रीचंद और दूसरे का नाम था, इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था श्रीचंद और एक का नाम था लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय चलाया और गुरु नानक ने सिख धर्म की प्रतिस्थापना की, सिख धर्म चलाया। तो हम गुरु नानक के कितने ग्रंथ? 4, जपूजी, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा। इनका नसीहतनामा खड़ी बोली में है। जपूजी जो इनका ग्रंथ है उसमें नानक दर्शन के सिद्धांत या सार तत्व माने जाते हैं। अब हम अगले संत पर चलेंगे जिनका नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण संत परंपरा में हमारे संत ये हैं सुंदर दास, जिनका राजस्थान से प्रत्यक्ष संबंध रहा है। सुंदर दास, देखिए कई बार प्रश्न घूम फिर करके आ जाता है ना, बहुविकल्पात्मक प्रश्न है तो कई बार प्रश्न घूम फिर करके आ जाता है कि इसके गुरु का नाम बताओ, इसके शिष्य का नाम बताओ। तो हमें एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, जिस भी संत को हम देखेंगे, जिस भी संत का हम अध्ययन करेंगे, वो संत जो है वो एक तो उसकी काव्य भाषा, एक उसके गुरु का नाम, और वो किस संप्रदाय, यदि कोई पर्टिकुलर संप्रदाय उसने चलाया हुआ है तो हम उसके बारे में जरूर से अध्ययन कर लेंगे। क्योंकि बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है, तो कई बार सवाल इस तरीके का बनता है ना, घुमाने वाले सवाल ज़्यादा आते हैं, या कई बार इस तरीके का सवाल बनता है जिसमें प्रायः तथ्यों की जांच की जाती है। इनका जन्म
1596 ईस्वी में और मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान जो है वो दौसा है और गेटोलाव, दौसा में इनका स्मारक बना हुआ है गेटोलाव। इनका जन्म स्थान दौसा, स्मारक गेटोलाव, दौसा। एक बात और हमारे विद्यार्थियों में ध्यान रखनी है कि जो संत सुंदरदास थे वो समस्त संत कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित संत थे, सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार ये बनता है कि जो संत कवि हैं इनमें सर्वाधिक शिक्षित संत, सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन से थे, तो वो कौन से संत थे? सुंदरदास। सुंदरदास की 2 रचनाएं हमें प्रायः प्राप्त होती हैं। इन्होंने कुल 42 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से 2 रचनाएं प्राप्त हैं। पहली तो है सुंदर विलास, सुंदर विलास। दूसरी है ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र कुल 42 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से ये 2 मिले हैं। और इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरि नारायण व्यास, कई बार प्रश्न आ जाता है, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, या कई बार हरि नारायण व्यास भी लिख देते हैं। व्यास ने सुंदर ग्रंथावली के नाम से इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो फुटकर पद और समस्त रचनाओं को मिला करके सुंदर ग्रंथावली के नाम से उसका संकलन किया है। अब इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। इन्होंने अपनी रचनाएं, क्योंकि शिक्षित थे, इसलिए दोहा छंद में ना करके कौन से छंद में की? कवित्व छंद में। यह भी एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है। उस समय दोहा का संत कवियों में बहुत प्राधान्य था, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाएं कवित्व छंद में की। श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। ऐसी किंवदंती है कि केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की निंदा इन्होंने अपने एक छंद में, कवित्व में की है। किसकी निंदा की है? केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रसमंजरी की निंदा इन्होंने अपने एक कवित्व में